नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार बुलेटिन में। अगर दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाली विभिन्न सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भरते समय ओटीआर से जुड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ओटीआर क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, ओटीआर कैसे किया जाता है, किन-किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है और ओटीआर करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओटीआर क्या है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं भर्ती बोर्ड की जो एक सूचना आई है, उसको देखते हैं नोटिस को। भर्ती बोर्ड की तरफ से एक सूचना आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, जिसमें आवश्यक सूचना है अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार की पंजीयन ओटीआर प्रारंभ किए जाने के संबंध में यह सूचना है, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा दिनांक 14/7/2026 यानी कल 14 जुलाई से की जा रही है। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थी को भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु मूलभूत संरचनाओं को बार-बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें यही कहा गया है कि अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फॉर्म भरते समय जो आप बार-बार अपनी डिटेल फिल करते हैं, उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ओटीआर की जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें डाल देंगे, उसके बाद सारी जो डिटेल होती हैं, अपने आप भर जाएँगी। ओटीआर की बात करें तो ओटीआर जो हमारा है, वह निःशुल्क होगा। सभी जो है नोटिस दिया है इसमें, जिसमें इस नोटिस में कहा गया है कि 14 तारीख से यह ओटीआर होना शुरू हो गया है और इसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। जैसे हस्ताक्षर को लेकर बताया गया है कि देखिए 9वां नियम है जो, इसमें अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी तथा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखें। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर के हस्ताक्षर अमान्य होंगे। मतलब आप कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। वहीं हस्ताक्षर का साइज़ 30 केबी से 50 केबी के बीच तथा जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आप जो है सूचना को आप पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं कि आप ओटीआर कैसे करेंगे? ओटीआर की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर की बात करेंगे तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले हम आएँगे सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट पे या फिर यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आएँगे। उस पे आप ओटीआर को ढूँढ ढूँढ लेंगे। ओटीआर पे आएँगे, उसके बाद हमारा इस तरीके से पेज खुलता है। इस पे सबसे पहले ही लिखा क्या आपने क्या आपके पास पेड 2025 का क्या आपके पास पेड 2025 का पंजीकरण संख्या है? अगर आप इसके पहले कभी पेड का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप येस करेंगे वरना आप नो करेंगे। लेकिन आज की वीडियो हम शुरू से किसी को नया बनाने कैसे बनेगा, उसके लिए बताएँगे। तो आप यहाँ पे नो करेंगे, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर ईमेल और मोबाइल नंबर। सबसे पहले पहला ही बॉक्स खुलता है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर माँगता है। मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर लेगा। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में बात करें तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। जब आप मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई कर लेंगे तो ऐसे आपको ओके करके ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ओके करेंगे। आप यहाँ से वेरीफ़ाई कर लेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है ईमेल आईडी वेरीफ़ाई करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो है बॉक्स खुलता है, जिसमें आपको कैंडिडेट पर्सनल डिटेल की बात की जाती है। यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल की बात की जाए, यहाँ आप कैंडिडेट का नाम रहेगा, यहाँ कन्फर्म कैंडिडेट का नाम करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे, आप ऐसे करके कुछ भी डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आप करिएगा यहाँ से, आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट आप जेंडर कर लेंगे, फादर का नाम कर लेंगे, मदर का नाम कर लेंगे। वहीं डोमिसाइल आप डोमिसाइल की बात करेंगे तो अगर आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के करेंगे, वरना जिस भी राज्य के होंगे वहाँ की जो है डोमिसाइल कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला जो होगा, आप उसमें से जिस भी राज्य के हैं, उसमें से आपके जिला को ढूँढ लेना है। आप अपने जिला को लिख लेंगे। उसके बाद उसके बाद आ जाता है यहाँ कैटेगरी। अगर 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 आप अन्य जो स्टेट से हैं, तो आपको केवल जनरल मिलेगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको सभी कैटेगरी देखने को मिलेगी। उसके बाद अब आता है अगला हमारा डिटेल, जिसमें है हाई स्कूल। इसमें आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख लें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल, जैसे हमारा बोर्ड ए हो गया। हमने अपना बोर्ड लिख लिया, उसके बाद इसमें आता है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर की बात करेंगे तो आपका जो भी पासिंग ईयर है आप उसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड जो है, जो सिस्टम आपका है उसको आप लिखेंगे। अगर ग्रेड सिस्टम आपके बोर्ड में चलता है तो ग्रेड सिस्टम लिखेंगे, वरना परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद फिर आता है ऑब्टेन्ड मार्क, मतलब आपके जितने मार्क हैं उसको लिखेंगे, फिर यहाँ टोटल मार्क लिखेंगे और यहाँ जो परसेंटेज होता है, ये अपने आप फिल हो जाएगा।
अगर इन सबको लिखेंगे तो ये अपने आप फ़िल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस डिटेल की। एड्रेस डिटेल की बात करें तो यहाँ अपना नेम लिखेंगे और एड्रेस अपना नेम लिख कर इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हाउस नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद कस्बे अपने विलेज का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर आपका यहाँ देखिए एड्रेस तो फ़िल हो ही गया है, जिला जो है वो फ़िल हो गया है, अपना पिन कोड यहाँ डाल देंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ जो है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस करेंगे तो आपने जो यहाँ फ़िल किया है एड्रेस, वही यहाँ भी फ़िल हो जाएगा। यहाँ से आपको सेम एड्रेस करना है, तो आपका अपने आप ही सब कुछ फ़िल हो जाएगा। अब इतना फ़िल होने के बाद अब चलते हैं अगले स्टेप पे, ओटीआर की बात। इसमें सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट ऑफ पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो आपने यहाँ पे जो भी करना है आप कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ से आप उसका नंबर डालकर सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, हमारा लास्ट स्टेप है फ़ोटो एंड सिग्नेचर की। फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात करें तो इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर। इसके लिए जो है आपको बताया गया है कि इमेज का साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होगा और इसकी साइज़ जो है 50 केबी से 100 केबी के बीच होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थी के पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिखित में लिखित एवं वह हस्ताक्षर करें ताकि स्कैन करके अपलोड करें। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है कि आपको सबसे ऊपर इंग्लिश में रनिंग रनिंग में आपको सिग्नेचर करना है और नीचे आपको हिंदी में अपना हस्ताक्षर करना है। फ़ोटो की साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, वहीं फ़ोटो सॉरी सिग्नेचर की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप इस तरीके से इसको करके फिर यहाँ से आप यस करके फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोड दिया है, कैप्चा कोड यहाँ फ़िल करेंगे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ऐसे फिर कन्फर्मेशन रजिस्टर हो जाएगा, आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। जो तो इस तरीके से आप ओटीआर कर सकते हैं। हमने मेरे पास किसी का था नहीं, लेकिन जैसे-जैसे होता है पूरा डिटेल दिखा दिए हैं। उसके बाद जो है उसके बाद पेमेंट का बात आता है, तो वहाँ आपको स्कैनर मिल जाएगा, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यही था वीडियो में, हमने आपको बता दिया है कि ओटीआर कैसे करना है और यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस को तो आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को खोलेंगे, उसमें जो नोटिस दिया है उसको पूरा आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्या-क्या कहा गया है, क्या-क्या नहीं कहा गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो हमने अभी आपको बताया जैसे करने को बताया है, सिर्फ़ वही लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी पेट ओटीआर की देख लिए हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।